यूनिट 12 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दोस्तों, ये हमारी 12th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये आपने 10th में पढ़ा ही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड होता है इसका फॉर्मूला होता है RCHO, ठीक है। इसको अपन अच्छे से लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसमें जो सफिक्स होता है वो होता है Al, ठीक है। और सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स वो होते हैं जो किसी भी नॉमेनक्लेचर के लास्ट में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैं भी आपको नॉमेनक्लेचर में और अच्छे से समझा दूँगा। फिर आते हैं अपन कीटोन। तो कीटोन का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C O सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। इसमें जो सफिक्स होता है वो होता है ON, ठीक है। फिर अपन आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। दोस्तों, आपने इन तीनों में कॉमन क्या देखा? यहाँ पे देखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O। तो जो ये कॉमननेस है यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड O, इसी कॉमननेस को अपन कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। नोमेनक्लेचर दोस्तों, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, तो उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें अपन इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो ये नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपन को दिया है CH3CHO। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि जो एल्डिहाइड है इसका फॉर्मूला क्या होता है? RCHO। तो यहाँ पे वही है RCHO, ठीक है। यहाँ पे एक तो 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? ईथ। और यहाँ पे क्या है अपना? एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये बेंजीन है, ये सिंगल बॉन्ड है CHO, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन डिहाइड, ठीक है। बेंजल डिहाइड हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड O CH, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे जैसे अपन ने लिखा था ये, और ये जो पूरा है ये हमारा है R, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन अल्फ़ा बीटा के हिसाब से दें तो अपन क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के अपन जो उसके बाद वाला कार्बन होता है उसको अल्फ़ा कार्बन देते हैं, बीटा कार्बन देते हैं, फिर गामा। तो यहाँ पे देखो कि जो बीटा कार्बन है इस पे ब्रोमो जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? बीटा ब्रोमो। और 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटे, और फिर क्या है? एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा? बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। दोस्तों, अभी हमने बात की थी एल्डिहाइड की नोमेनक्लेचर की, अब हम बात करते हैं कीटोन्स की, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है अपन को CH3COCH3। तो जो ये है इसका कॉमन नेम होता है अपना एसीटोन, और अगर नोमेनक्लेचर से बात करें तो इसका नाम हो जाता है प्रोपियोन। फिर आते हैं अपन दूसरे की तरफ। तो ये यहाँ पे बेंजीन है, फिर CO है, फिर CH3। अपन ने यहाँ देखा था कि इतने को अपन बोलते हैं एसीटो, और फिर ये होता है फिनॉन, तो ये हो जाएगा एसीटोफिनॉन। फिर तीसरा क्या है? ये अपना है बेंजीन, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर ये एक और बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजियोफिनॉन, ठीक है, बेंजियोफिनॉन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की अपन बाद में बात करेंगे। अब वहाँ पे आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो क्या होता है? जैसे कि यहाँ C है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो यहाँ पे C के पास 2 लोन पेयर होते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो क्या होता है कि इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर बीच में बॉन्ड बनाते हैं, और इसके लोन पेयर बीच में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन से पूछा जा सकता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी जगह पे 4 सिग्मा बॉन्ड हो, मतलब एक एक बॉन्ड सब जगह हो, तो वो सिग्मा बॉन्ड होती हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है।
अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड हो कंटिन्यूटी पे, तो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 और 1 पाई बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब आते हैं अपन सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो इसकी सबसे पहली प्रोसेस होती है फ्रॉम एसिडिक क्लोराइड, अपन इसे एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। व्हेन एसिड क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैरेडियम बेरियम सल्फेट देन फॉर्म बेंजाइल्डिहाइड। इसका मतलब है जब भी कोई भी एसिडिक क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेरिडियम सल्फेट, तो क्या बनता है, बेंजाइल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो आते हैं कि अपन रिएक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RCOCl। यहाँ पे अपन ने R की प्लेस पे CH3 लिया है। जब एसाइल क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैरेडियम बेरियम सल्फेट, तो सबसे पहले क्या होगा, इसका एक H इस क्लोरीन के साथ मिलके -HCl बना लेगा और इसका एक H इससे ज्वाइन हो जाएगा, तो क्या होगा CH3CHO। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना एसिटल डिहाइड होता है और अपन इसको इथेनॉल भी बोल सकते हैं। अब जो मैंने आपको यहाँ बताया कि बेंजाइल डिहाइड, तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि बेंजाइल डिहाइड, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, अब बेंजाइल डिहाइड बनेगा अपना यहाँ पे कि अपन ने लिया RCOCl एसाइल क्लोराइड लिया, इसकी रिडक्शन कराई अपन ने PDBaSO4, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका एक Cl और इसका एक H -HCl बना लिया। बाकी जो बचा उसको लिख दिया अपन ने कि ये H यहाँ जाके ज्वाइन होगा, तो यहाँ पे ये है बेंजीन, ये है एल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा बेंजाइल्डिहाइड। और जो ये एसाइल क्लोराइड ये रिएक्शन है, इसे अपन रोशन-मुंड रिएक्शन भी कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि इसके नाम से आ सकती है रिएक्शन कि रोशन-मुंड रिएक्शन को डिस्क्राइब करो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एसाइल क्लोराइड या एसिडिक क्लोराइड अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोशन-मुंड रिएक्शन। अब आते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ। ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है RC≡N। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टेफन रिएक्शन। याद रखना ये बहुत ज़रूरी होता है, पता नहीं चलता है क्योंकि एग्ज़ाम में कहो इसके नाम से दे कि स्टेफन रिएक्शन डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अपन ने यहाँ पे लिया है RC≡N, इसमें भी अपन ने क्या किया, रिडक्शन कराया, बट इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl, इनकी प्रेजेंस में कराया। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये H है यहाँ चला जाएगा और एक H यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा RCH। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक होके हो जाएगी डबल बॉन्ड NH। फिर इसके बाद अपन हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो जो ये O है ये CH के पास चला जाएगा और ये H2 है NH3 के पास, NH के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा R≡CHO मतलब एल्डिहाइड, और ये बन जाएगी अपनी अमोनिया गैस। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने R की जगह पे CH3 लिया। ठीक है, तो अपन ने नाइट्राइल लिया है, इसकी रिडक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl। तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा एक और एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। फिर अपन क्या करेंगे, दूसरी स्टेप करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये O है इस CH के पास चला जाएगा और जो NH2 है यहाँ पे NH के पास चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO
और NH3 गैस बन जाएगी। तो ये क्या होता है, ये होता है अपना एसिटल्डिहाइड। अब आते हैं अपन तीसरी मेथड के पास। तो तीसरी मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अपन इस मेथड को इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अपन ने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे टोलुइन की रिएक्शन कराई अपन ने CrO2Cl2 के ट्वाइस से कराई, ठीक है, होल ट्वाइस से। तो जब इसकी रिएक्शन हुई तो यहाँ का जो दो H हैं वो जाके यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे बनता है अपना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो जो ये होता है अपना क्रोमियम क्लोराइड डाइऑक्साइड, ठीक है। और अपन ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराई, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कराई तो O इसको दे दिया, H2 इसको दे दिया। देखिए दोस्तों, अपन को पेपर में ज़रूरी नहीं कि बाय प्रोडक्ट लिखें, ठीक है। तो आप ना भी लिखें बाय प्रोडक्ट तो चलेगा। तो यहाँ पे अपन ने O दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अपना बेंजल्डिहाइड, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इस रिएक्शन को कहते हैं अपन इटार्ड रिएक्शन। तो दोस्तों ये थोड़ी ज़रूरी रिएक्शन है, अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अपन चौथी मेथड और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड की तरफ, जो कि है बाय गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये डायरेक्टली आती है, नाम से नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ने लिया बेंजीन की रिएक्शन अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ कराई, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कैटलिस्ट ज़रूरी नहीं कि लिखो, बट याद रखना, ठीक है। तो क्या होगा, ये Cl और यहाँ का एक H दोनों मिलके हो जाएंगे -HCl, और C ये H यहाँ ज्वाइन हो जाएगा O, और बाकी ये पूरा प्रोडक्ट यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन और CHO। तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। होप आपको सारी एल्डिहाइड की मेथड समझ में आए होंगी। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी मेथड है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब चलते हैं अपन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली मेथड है वही फ्रॉम एसाइल क्लोराइड या फिर एसिडिक क्लोराइड। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2RCOCl लेंगे, मतलब RCOCl का होल ट्वाइस लेंगे। इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे R2CD से, ये होता है क्रेडियम डाई एल्काइल, ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शन होगी तो जो ये CD है और ये Cl है, ये दोनों मिलके CdCl2 बना लेंगे, और बाकी जो बचा यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCOR का होल ट्वाइस। तो ये बन जाएगा अपना कीटोन। तो ये अपनी पहली मेथड है। अपन दूसरी मेथड की तरफ, ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल्स। अपन ने लिया नाइट्राइल, मतलब RC≡N। इसकी रिएक्शन अपन ने ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ये बहुत ज़रूरी रिएजेंट है, ये बहुत यूज़फुल होगा आगे आपको, ठीक है। ग्रेगनार्ड रिएजेंट ये क्या होता है, RMgX, ठीक है। यहाँ पे R के प्लेस पे मैंने CH3 लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो जो यहाँ पे ये CH3 है ये यहाँ कार्बन से ज्वाइन हो जाएगा, और जो बाकी MgX है वो यहाँ पे N से ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RC≡N≡MgX, और ये हो जाएगी सिंगल बॉन्ड CH3। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, दूसरी स्टेप पे आएंगे। तो दूसरी स्टेप में अपन करेंगे हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे इसको दे O इसको दे देंगे और H2 इसको दे देंगे, ठीक है। जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, RCOCH3। बाकी जो है वो बाय प्रोडक्ट निकल जाए, ज़रूरी नहीं कि लिखो। तो ये अपना होता है कीटोन, ठीक है। अब आते हैं अपन तीसरी मेथड की तरफ। तीसरी मेथड क्या है अपनी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या लेंगे अपन, इसमें अपन बेंजीन लेंगे, इसकी रिएक्शन अपन एसाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो क्या होगा, इसका एक H और Cl दोनों मिलके -HCl हो जाएंगे, और COR जाके यहाँ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेंजीन COR। तो ये हो जाएगा अपना कीटोन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन,
यहाँ पे अपन R की जगह पे अपन CH3 ले लेते हैं, ठीक है। बेंजीन लिया तो यहाँ पे बेंजीन का एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ माइनस HCl बना लेगा और बाकी जो बचा वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा बेंजीन COCH3। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है अपना एसीटर और ये होता है फिनॉन, तो ये हो जाएगा एसीटोफिनॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे अपन को कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे अपनी एल्डिहाइड और कीटोन्स की सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म होती है, ठीक है। अब अपन आते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जो मीथेनॉल है इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। जो मीथेनॉल है ये क्या है, गैस है रूम टेम्परेचर पे। जो इथेनॉल है ये है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। और जो अदर एल्डिहाइड और कीटोन है वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स का वो हाइयर होता है हाइड्रोकार्बन से। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हाइयर देन अदर हाइड्रोकार्बन। तो क्या होगा आंसर, इट इज़ ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक और क्वेश्चन, वाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो क्या होगा, द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स सच a methanol and ethanol and propanol are miscible with water in all proportion because they form hydrogen bond with water। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो यहाँ पे वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पे जो कीटोन्स हैं यहाँ पे ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बना लेते हैं, जिस कारण क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है।